नमस्ते भारत देख रहा। बात ज्ञानवापी की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को वाराणसी लौटा दिया है। कोर्ट ने सिविल जज की अदालत से मामले को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन देश भर में चर्चा उन प्रतीकों की हो रही है जिसका जिक्र सर्वे रिपोर्ट में है। हर किसी के मन में सवाल है कि अगर वो मस्जिद है तो वहां त्रिशूल, डमरू और शेषनाग के निशान क्यों है। आज हम मस्जिद के भीतर मिले हिंदू प्रतीकों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और मुस्लिम पक्ष से भी बात करेंगे कि सर्वे रिपोर्ट में मिले तथ्यों पर उनका क्या कहना है। मंदिर है और सृष्टि के अंत तक, जब तक भोलेनाथ सृष्टि अंत न करे तब तक मंदिर है। जो पिलर्स है ऊपर संस्कृत के श्लोक होते हैं, मगरमच्छ है, जीते हिंदू देवी देवता के जगह जगह चिन्ह है, डमरू है, शंख है, श्री लिखा है, स्वस्ति लिखा है, क्या चीज नहीं हो। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा और मंदिर रहेगा। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये दावा हिंदू पक्ष पिछले कई बरसों से करता रहा है। लेकिन मस्जिद के भीतर सर्वे होने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद हिंदू पक्ष डंके की चोट पर कह रहा है कि हम जो बरसों से कह रहे थे उसके सबूत तो अब पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करते हैं आपको दिखाई देता है कि ये जो मस्जिद है वो मंदिर ही थी, और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि ये फिर से मंदिर होना चाहिए। यहाँ पे जो मंदिर के जो पिलर्स होते हैं या जो नक्काशी होती है वो खुले आंखों से सामने से दिखाई देती है। इजीली यू कैन मेक इट आउट कि दिस वाज अ टेंपल। देखकर अंदाजा तो बरसों से लगाया जा रहा था, लेकिन इस बार कोर्ट के आदेश पर फोटो और वीडियो के सबूत जुटाए गए हैं। वीडियो और फोटो में क्या है ये कोर्ट में दाखिल हो चुका है, लेकिन सर्वे टीम ने जो रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है वो हिंदू पक्ष के लिए अब मंदिर का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। बाहर आप देख सकते हैं, पूरा आपको दिखाई देगा कि मंदिर ही था हम लोगों का। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है कि प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पहले बाबा वही थे। ये तो आपके बाद में जो रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी है, राजा रणजीत सिंह, उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था 250 साल पहले। लेकिन पहले हम लोगों का टेम्पल यही था और इसके अंदर ही बाबा शिव जी हमारे हैं। आज इतना बड़ा 20 फीट का जो शिवलिंग मिला हुआ है आपका, आप देख रहे हैं, इसके अंदर है साक्ष्य। प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मस्जिद में वजू खाने वाले तालाब के भीतर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के लिए वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। हालांकि मुस्लिम पक्ष शिवलिंग के दावे को खारिज करते हुए उसे फव्वारे का पत्थर बता रहा है। लेकिन गुरुवार को सामने आई ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हुई सर्वे रिपोर्ट में हिंदू प्रतीकों के ब्यौरे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर करीब 15 हिंदू प्रतीक मिले हैं। कमल की कलाकृति, त्रिशूल की कलाकृति, डमरू, देवी देवताओं की कलाकृतियां, शेषनाग के निशान, मंदिर के घंटों की तस्वीर, स्वास्तिक का निशान, दीवार पर दीप के निशान, सिंदूरी मूर्तियों की कलाकृति, शिवलिंग जैसा आकार, पान का पत्ता, श्री का निशान, शंख और हाथी की सूंड। इसके बाद हिंदू पक्ष पूछ रहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो वहां त्रिशूल से लेकर कमल के फूल और शंख से लेकर शेषनाग तक के निशान क्यों मिले हैं। मैं कह रहा हूँ जो बातें अभी जो नंदी मिली है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नंदी जो प्रमाण है नहीं दिखाई नहीं जा रही है, सत्य दिखाया जा रहा है, सत्य दिखाया जा रहा है। विषय में मैं बता दूं, जो सर्वे रिपोर्ट है मैंने भी पढ़ी है, सार्वजनिक हो गया वो। त्रिशूल के आकार का अरबी में जो अल्लाह लिखते हैं नहीं, वो बिल्कुल त्रिशूल के आकार का बिल्कुल होता है। नहीं होता। अभी त्रिशूल कोर्ट पर भरोसा कीजिए, अलग होता है, कोर्ट पर भरोसा कीजिए। रही बात कमल फूल की, त्रिशूल अलग कमल के फूल
सैकड़ों मस्जिदों में वो तस्वीरें जो पुरानी आप कलाकृति है, भटकाइए जो ना सुर्खी हमें। और चूने की भटकाइए बनी मत मस्जिद हमें। है, क्या उसमें आपने वहाँ सुर्खी पे, चूने के बने मस्जिदों मूर्तियां भी के बनी गेट पर, होती है। दरवाजे पर वो सारी चीजें मिलेंगी। दोनों पक्षों के बीच मंदिर बना मस्जिद की ये बहस जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती। लेकिन इस बीच आज हम आपको हिंदू प्रतीक चिन्हों की 5 गवाही दिखाने जा रहे हैं। पहले गवाह हैं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के मुख्य वकील हरिशंकर जैन। दूसरे गवाह हैं मस्जिद के भीतर सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह। तीसरे गवाह हैं मस्जिद के बाहर सर्वे करने और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने वाले अजय मिश्र। चौथे गवाह हैं याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के पति और सर्वे टीम में शामिल सोहन लाल। पांचवें गवाह हैं 6 मई और 7 मई को हुए सर्वे में शामिल फोटोग्राफर विभाष दुबे। तो चलिए सबसे पहले हरिशंकर जैन की गवाही आपको सुनवाते हैं, जो मस्जिद के भीतर पहले 2 दिन हुए सर्वे में मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा सुनिए। ये जो पिलर्स हैं उस पर संस्कृत के श्लोक होते हैं, मगरमच्छ है, जितने हिंदू देवी देवता के जगह जगह चिन्ह है, डमरू है, शंख है, श्री लिखा है, स्वस्ति लिखा है, क्या चीज़ नहीं है वहाँ। ज्ञानवापी मस्जिद में 3 गुंबद दिखाई देते हैं। हिंदू पक्ष के मुख्य वकील हरिशंकर जैन के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के सबसे ऊंचे गुंबद के नीचे ही मंदिर का शिखावत अभी भी मौजूद है। अगर आप नीचे का हिस्सा हिंदू का है, वहाँ से मूर्तियाँ मिली है, चीज़ मिली है, अगर आप ऊपर मकान के ऊपरी हिस्से में आके कब्जा कर लेते हैं तो उससे मस्जिद नहीं हो जाएगी। यहाँ तक कि जो तूप है, शिखर है हिंदू का मंदिर का, वो भी जो बड़ा वाला इनका तूप है उसके नीचे है। तो पूरा कैरेक्टर तो हिंदू मंदिर का है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये विशाल सिंह हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर 14, 15 और 16 मई को 3 दिन तक सर्वे हुआ था। विशाल सिंह सर्वे टीम को लीड कर रहे थे और 3 दिन तक हुए सर्वे की हर बारीक जानकारी उनकी रिपोर्ट में मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये विशाल सिंह की वही रिपोर्ट है जिसमें बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है कि मस्जिद के भीतर कहां और किस हिस्से पर कमल से लेकर स्वास्तिक तक के निशान मिले हैं। मिसाल के तौर पर विशाल सिंह की रिपोर्ट में पेज नंबर 2 पर लिखा है, अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं जिनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई। दक्षिण पश्चिम कोने की पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल मिले जिन पर नक्काशी है और उसके ऊपर भी स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिसमें शब्द भी हैं वो खुदा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से पूछा था कि वीडियोग्राफी या फोटो लेते वक्त दीवार को क्या पोंछा गया था या फिर धूल हटाई गई थी। सुनिए उनका जवाब। आकृतियों की बात हो रही है तो उसकी तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी, उसको आपने कोई उकेर करके या उस पर से धूल गर्दा हटा के? ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस जैसी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई और अपनी आंखों से देखा गया है, दौरान कार्रवाई रजिस्टर हम लोग नोट किया है, उस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में करके दाखिल कर दिया गया। सबसे ज्यादा बहस तालाब में शिवलिंग के दावे को लेकर है। मुस्लिम पक्ष ने पूछा था कि अगर वो शिवलिंग है तो उसमें छेद क्यों है और उसके भीतर 15 फीट तक सीख क्यों गई। आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें छेद है। और जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही। तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग अगर होता तो हम उसको शिवलिंग समझ कर, शिवलिंग मान कर हम कैसे उससे वज़ू करते हैं? आपको मालूम है कि नमाज से पहले वज़ू किया जाता है। इस सवाल का जवाब विशाल सिंह की रिपोर्ट में मिला था जिसमें उन्होंने लिखा है कि तालाब में पानी कम करने के बाद काली गोलाकार पत्थर नुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई दी, जिसके टॉप पर कटा हुआ अलग डिजाइन का सफेद पत्थर
दिखाई पड़ा और इसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। तीसरे गवाह के तौर पर आपके सामने पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र हैं, जो मस्जिद के बाहरी हिस्से का सर्वे कर चुके हैं। अजय मिश्र भी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। अजय मिश्र ने एबीपी न्यूज को बताया कि उन्होंने श्री और स्वास्तिक के निशान से लेकर शेषनाग तक की छवि को देखा है। लेंस लगा के देखेंगे, जो पश्चिमी दीवार है उस पे पुरानी लिपि में लिखा हुआ, जैसे इस आकार का, जैसे हम उसको श्री भी कह सकते हैं एक तरह से। अब पहले क्या उसको लिख के कहा जाता था ये मैं नहीं बता सकता, मैं पुरानी लिपि में नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं, कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है उस तरह का ही कलाकृति बनी हुई है। मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे। मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये शेषनाग का अंश। ये चेहरा काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के इस विवाद की पहचान बन चुका है। ये सोहन लाल है, जो सर्वे टीम में शामिल थे। इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी उन महिलाओं में शामिल हैं जिनकी श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना वाली याचिका की सुनवाई के बाद ही जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे। वो सोहन लाल ही थे जो मस्जिद के भीतर आखिरी दिन हुए सर्वे के बाद बाहर आकर सबसे पहले बोले थे। बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। सोहन लाल से सुनिए, जब वो मस्जिद के भीतर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से वहां क्या देखा था। सामने जहाँ नमाज पढ़ जाते हैं वहाँ भी तो बड़े बड़े खंभे हैं, सूर्य दिखाई दे रहे, कमल दिखाई दे रहे, स्वस्तिक दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रमाणों की बात किया जाए, क्योंकि मस्जिद का तो कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, कोई कल्पना ही, सब का सब मंदिर के अवशेषों से निर्माण किया। और सारे प्रमाण, यहाँ तक कि हम मुस्लिम जो जिनके ताली थी तहखाने में गए तो वहाँ भी श्लोक नज़र आ रहे थे। वहाँ भी हिंदू देवताओं की जो ताखे होते हैं जिसमें दिए जलाए जाते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती, वह सब अवशेष थे। पांचवें गवाह का नाम विभाष दुबे है। 6 और 7 मई को जब मस्जिद के बाहरी हिस्से में सर्वे हुआ था तो उसकी वीडियोग्राफी विभाष ने ही की थी। सुनिए विभाष के कैमरे ने उस दिन क्या देखा था। मैंने जो अपनी नंगी आंखों से देखा कि वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती हैं, जो भी वो तो ज़्यादा जो एक्सपर्ट होंगे उससे रिलेटेड वही लोग बता पाएंगे। मतलब वो ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। 5 अलग अलग गवाहों ने इस बात की पुष्टि की है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हिंदू चिन्हों के सबूत मिले हैं। ये तो हुई ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले हिंदू प्रतीकों की बात और उनकी गवाही, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए सबसे बड़ी गवाही मस्जिद के बाहर नंदी के रूप में मौजूद है। वो नंदी जिसका मुख मस्जिद की तरफ है और तालाब के ठीक सामने है। हिंदू धर्म में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है, इसलिए हिंदू पक्ष कहता है कि तालाब में जो मिला है वो शिवलिंग के सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। काशी का पूरा इतिहास दिया है, शिव पुराण से, स्कंद पुराण से, पद्म पुराण से, जितने पुराण हैं उसमें काशी का जो भगवान शिव ने 5 कोस का अभिमुक्त एरिया बनाया था उसका जिक्र किया है। जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि नंदी का मुख जानबूझकर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने की नियत से मस्जिद की तरफ किया था। देखिए ये तो अंग्रेज़ों की चाल थी, ज़बरदस्ती उसके मुंह को मस्जिद की तरफ, क्योंकि उस ज़माने में भी कुछ मुद्दा अंग्रेज़ों के ज़माने में उठा था और अंग्रेज़ों की ये चाल थी आपस में लड़ाना, ये आपको मालूम है, लड़ा हुकूमत करो कि उनकी पॉलिसी हुआ करती थी। उन्होंने हिंदू मुसलमान लड़ाने की बहुत कोशिश की, मंदिर मस्जिद के मुद्दे को उन लोगों ने उठाया और उसी का हिस्सा ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने उसको रुख करके इसकी तरफ मुँह मस्जिद की तरफ अंग्रेज़ों ने किया है।
इस बीच मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस वाराणसी की जिला अदालत को सौंप दिया है। अब मामले की सुनवाई जिला जज ही करेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।